बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिटरेरी एसेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लिटरेचर। व्हाट इज़ लिटरेचर? इस लेक्चर में हम लिटरेचर को ही समझने की कोशिश करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे जिसके ज़रिए से हम लिटरेचर को ईजिली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर का मतलब होता है कोई लिखा हुआ वर्क, कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसी पोइट्री या फिर प्रोज जो इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और एस्थेटिक ब्यूटी रखता हो। यानी कि हर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो लिटरेचर नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट लिटरेचर हम कह सकते हैं जो आर्टिस्टिक वैल्यूज रखता हो। अब लिटरेचर की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। वो ये है कि लिटरेचर जो है वो इंसान का लिखा हुआ एक वर्क है, एक राइटिंग है, एक राइटिंग का मजमुआ कह सकते हैं। एक राइटिंग का मजमुआ है, ख़ास तौर पर वो जो खूबसूरती और गहरी सोच के साथ लिखा गया हो, जिसके अंदर एक आर्टिस्टिक वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर राइटिंग लिटरेचर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हर राइटिंग जो है वो लिटरेचर नहीं हो सकती। टेक्निकल बुक्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, न्यू आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये राइटिंग्स हैं, लेकिन हर दफ़ा लिटरेचर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस की एक टेक्स्ट बुक जो है वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, लेकिन हम उसे लिटरेचर नहीं कह सकते। लेकिन यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक राइटर की, टोनी मॉरिसन की, जिनका एक नॉवल था, बहुत ही फेमस नॉवल है, द ब्लूएस्ट आइज़। अगर आपने उस पर स्टडी किया तो ज़रूर आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहेगी। तो इस नॉवल को क्या माना जाता है? इस नॉवल को लिटरेचर माना जाता है। इस नॉवल को क्या माना जाता है? लिटरेचर माना जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक स्टाइल यूज़ किया गया है और डीप थीम्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। यही वजह है कि इसको लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। लिटरेचर सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं करता, बल्कि सोसाइटी की वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है और इंसानी तजुर्बात को इवेल्युएट करता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? वो होता है आर्टिस्टिक मेरिट, यानी कि अदबी खूबसूरती। लिटरेचर के अंदर जो खूबसूरती होती है और जो गहराई होती है, वही उसका मेरिट होता है। अगर एक पोइम सिर्फ राइम करती है लेकिन उसके अंदर कोई डेप्थ ना हो, तो वो सिर्फ वर्स होगी, हम उसे लिटरेचर नहीं कह सकते। लिटरेचर के कई टाइप्स होती हैं। लिटरेचर में ओरल लिटरेचर भी होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिटरेचर सिर्फ लिखी हुई चीज़ नहीं होती, बल्कि ओरल भी हो सकता है। जैसे कि लोक कहानियाँ, दास्तान गोई और पुरानी रिवायात जो हैं, ये भी लिटरेचर का ही पार्ट है। अब लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिटरेचर के अंदर पोइट्री आती है, नॉवेल्स आती हैं, ड्रामास होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, एसेज होते हैं, ऑटोबायोग्राफी होती है, थीम्स और आइडियाज़ होते हैं। तो अब जो पोइट्री है, पोइट्री इमोशन और फीलिंग्स को खूबसूरत अल्फाज में बयान करती हुई दिखाई देती है। नॉवेल्स के अंदर करैक्टर्स होते हैं, प्लॉट और थीम्स पर बेस्ड होती है, ये फिक्शनल स्टोरी होती है। ड्रामा के अंदर क्या होता है? ड्रामा जो होता है, ये ड्रामा प्ले, ये जो है ये स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी होती है, लेकिन मीनिंगफुल स्टोरी होती है। ऐसे जो है सोच और आइडियाज़ पर बेस्ड होता है। कभी लिटरेरी होता है तो कभी सिर्फ इंफॉर्मेटिव होता है। ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी ज़िंदगी या तजुर्बात को लिखा जाता है, जैसे कि एक पर्सनल डायरी होती है, तो जिसके अंदर कोई भी इंसान अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखता है, अपने तजुर्बात को लिखता है, ऑटोबायोग्राफी हम उसे कह सकते हैं। थीम्स और आइडियाज़, लिटरेचर में आम तौर पर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसके अंदर मोहब्बत, मौत, सोसाइटी, इंसानियत, कल्चर, आइडेंटिटी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे थीम्स आते हैं जिन पर स्टोरीज़ और नॉवेल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी आपके लिए क्वेश्चन रह गया होगा, वो है आर्टिस्टिक स्टाइल, कि आर्टिस्टिक स्टाइल बेसिकली क्या होता है। तो हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि आर्टिस्टिक स्टाइल क्या होता है, जिसकी वजह से एक लिटरेचर बनता है। जिसकी वजह से हम एक राइटिंग को, एक पीस ऑफ राइटिंग को हम लिटरेचर कह सकते हैं। तो वो क्या होता है? तो ये वाक़ई बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। आर्टिस्टिक स्टाइल का मतलब है लिखने का खूबसूरत, क्रिएटिव और यूनिक तरीका, जिससे राइटिंग सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेटिव नहीं रहती, बल्कि एक आर्ट बनकर नज़र आती है। यानी एक ही बात 2 लोग लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लिखी जाए, वही उसका स्टाइल होता है। जैसे कि एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। नॉर्मल सेंटेंस के अंदर कहा गया कि शी वाज़ सैड, वो उदास थी। शी वाज़ सैड। आर्टिस्टिक स्टाइल के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इस तरह से कहेंगे, हर हार्ट फील्ड लाइक अ साइलेंट विंटर इवनिंग। दोनों का मतलब
सेम ही है, दोनों का मतलब उदासी ही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इमोशनल और क्रिएटिव नज़र आता है। यही उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू है, यही इसकी आर्टिस्टिक स्टाइल है और इसी वजह से कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है वो एक लिटरेचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब लिटरेचर के अंदर बहुत सारे आर्टिस्टिक स्टाइल की चीज़ें होती हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके लिटरेचर को लिखा जाता है, जिसमें इमेजरी होती है, मेटाफर, सिमिली का यूज़ किया जाता है, ब्यूटीफुल वोकैबुलरी का यूज़ किया जाता है, इमोशनल डेप्थ का यूज़ किया जाता है और यूनिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दे देती हूँ आर्टिस्टिक स्टाइल की। आर्टिस्टिक स्टाइल मीन्स अ क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल वे ऑफ राइटिंग दैट गिव्स इमोशनल एंड एस्थेटिक प्लेयर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।